Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj से। Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ऑब्जेक्टिव केस के बारे में कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस को किस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको बताऊंगा पजेसिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, यूज ऑफ द प्रोनाउन ऑफ पजेसिव केस, किस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा पजेसिव प्रोनाउन होता है क्या है। पजेसिव प्रोनाउन होता है डियर स्टूडेंट पजेसिव केस। फर्स्ट ऑफ ऑल पजेसिव केस पे ध्यान दीजिए। पजेसिव केस क्या होता है डियर स्टूडेंट? जो पजेसिव केस होता है डियर स्टूडेंट, पजेसिव केस, पजेसिव केस डियर स्टूडेंट, तो पजेसिव केस होता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ पजेसिव केस। तो ये क्या होता है, दो प्रकार का आपका पजेसिव केस होता है। एक क्या होता है आपका पजेसिव पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन डियर स्टूडेंट, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। तो डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा, जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा आपका नाउन के बाद यूज होता है डियर स्टूडेंट। ये ध्यान दीजिएगा कि इट कम्स बिफोर नाउन, ये नाउन के पहले यूज होता है। जो आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है क्या होता है आपका, ये हमेशा नाउन के पहले यूज किया जाता है पजेसिव प्रोनाउन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिए कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। हमने जैसा कि अभी बस बताया आपको कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है यह पता क्या होता है, नाउन के पहले यूज होता है। लाइक आपको हमने बताया था कि जो केस टेबल है, केस टेबल हमने बताया था कि जो केस होता है डियर स्टूडेंट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केस। फर्स्ट इज क्या होता है आपका, जो फर्स्ट इज आपका होता है सब्जेक्टिव केस, सेकंड इज ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड इज पजेसिव केस। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ हमने आपको पहले ही सब्जेक्टिव केस के बारे में बता चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बता चुका हूँ। पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में ध्यान दीजिएगा, पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। तो जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि आई क्या होता है आपका सब्जेक्टिव केस होता है, और आई का जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका मी होता है। क्या होता है आपका मी होता है। लेकिन जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है क्या होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है माई होता है। क्या होगा आपका माई होता है। और आपका पजेसिव नाम क्या होता है आपका माई होता है डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, आई क्या होता है आपका सब्जेक्टिव केस होता है, मी क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, एंड माई क्या होता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव होता है, एंड पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है आपका माई होता है। ये क्या था आपका डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट पर्सन था। क्या था आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। एंड सेकेंड पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आपका आई आता है, आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, पजेसिव क्या होता है आपका माई होता है, पजेसिव प्रोनाउन माई होता है। और इसी के अंतर्गत आई क्या होता है सिंगुलर होता है। आई का जो प्लूरल होता है डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका वी होता है, वी वी होता है डियर स्टूडेंट। क्या होता है वी होता है। और वी का जो ऑब्जेक्टिव आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है आपका अस होता है। ये वी क्या आपका सब्जेक्टिव फॉर्म है और अस क्या है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। लेकिन जो इसका पजेसिव होता है क्या होता है डियर स्टूडेंट आवर होता है। क्या होता है आवर होता है। जो पजेसिव प्रोनाउन होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है आपका आवर्स होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है फर्स्ट पर्सन का माई होता है, आई का क्या होता है माई होता है, और जो पजेसिव प्रोनाउन होता है क्या होता है माई होता है। फिर आपका आई क्या होता है आपका सिंगुलर होता है, आई का प्लूरल क्या होता है आपका आई का प्लूरल होता है वी, वी का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है आवर होता है, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है आपका आवर्स होता है। जैसे ये जो है आपका क्या था फर्स्ट पर्सन था। सेकेंड पर्सन में क्या होता है आपका सेकेंड पर्सन में यू होता है। यू क्या होता है आपका यू एज अ सब्जेक्टिव मतलब कर्ता कारक के रूप में यूज किया जाता है। और यू का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट यू ही होता है। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ये आपका सब्जेक्टिव फॉर्म का कर्ता कारक के रूप में यूज होता है, और यू क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होता है। और जो पजेसिव में यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है योर होता है। और जो पजेसिव प्रोनाउन होता है डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका योर होता है। इट मीन ध्यान दीजिएगा कि यू क्या है आपका कर्ता कारक है, और ऑब्जेक्टिव क्या आपका कर्म कारक है, योर क्या आपका संबंध कारक है।
ये जो संबंध कर रखे हैं, ये जो है आपका ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये जो यूज क्या होता है आपका पजेसिव नाउन से। ये है आपका रिलेशन सेकेंड पर्सन, ये किसके अंदर आता था आपका सेकेंड पर्सन। ये था रिलेशन फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन रिलेशन, फर्स्ट पर्सन। ध्यान दीजिएगा थर्ड पर्सन के अंदर क्या आता है रिलेशन, थर्ड पर्सन के अंदर, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है आपका ही आता है रिलेशन। ही क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है, आपको पता है ही क्या है सब्जेक्टिव केस, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है रिलेशन। क्या होता है आपका हिम होता है, ये क्या है ऑब्जेक्टिव केस है। और जो इसका पजेसिव होता है रिलेशन क्या होता है आपका हिज होता है। क्या होता है हिज। हमें जो फोकस करना है रिलेशन हिज पे करना है। मैं आपको इसलिए सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बता रहा हूँ कि आपका एक बार रिवाइज हो जाए। तो हिज क्या आपका पजेसिव केस है, क्या आपका पजेसिव केस है। तो ये पजेसिव केस में क्या पजेसिव एडजेक्टिव है। फिर हिज क्या होता है रिलेशन, हिज भी आपका पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। फिर रिलेशन क्या होता है सी, सी क्या है आपका, ये सब्जेक्टिव केस है। सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका हर होता है, हर होता है रिलेशन। और जो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर होता है, जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है ये भी आपका क्या होता है रिलेशन हर ही होता है। और जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है हर्ष होता है। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है आपका हर्ष होता है। ऐसे आपका इट है रिलेशन, ये क्या था ऑब्जेक्टिव फॉर्म था, ये पजेसिव था। ये क्या है रिलेशन पजेसिव है। ये क्या है आपका पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है आपका पजेसिव प्रोनाउन है। फिर क्या होता है रिलेशन इट आता है। इट जो होता है आपका रिलेशन इट क्या होता है सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, कर्ता कारक में होता है सब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रिलेशन क्या होता है इट ही होता है। जो आपका पजेसिव फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका इट्स होता है। क्या होता है इट्स होता है, पजेसिव प्रोनाउन आपका नहीं होता है। डियर फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर फ्रेंड कि क्या पजेसिव एडजेक्टिव होता है, क्या पजेसिव प्रोनाउन होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि पजेसिव एडजेक्टिव में जो फर्स्ट पर्सन होता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है और आवर होता है। माई का डिस्टेंस जो पजेसिव प्रोनाउन होता है आपका माइन होता है। जो आवर का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है आपका आवर्स होता है। फिर ये आपका फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। सेकेंड पर्सन होता है डिस्टेंस यू, केवल क्या होता है आपका यू होता है। यू क्या होता है आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आपका यू ही होता है। पजेसिव में क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव में, पजेसिव एडजेक्टिव में आपका यूज होता है। और जो पजेसिव प्रोनाउन होता है डिस्टेंस वो आपका यूज होता है। फिर थर्ड पर्सन में जाते हैं हम लोग। थर्ड पर्सन में क्या होता है आपका ही क्या होता है सब्जेक्टिव केस होता है। ही का जो ऑब्जेक्टिव होता है आपका हिम होता है। और जो उसका पजेसिव होता है पजेसिव एडजेक्टिव आपका हिज होता है। और जो पजेसिव प्रोनाउन होता है डिस्टेंस वो भी क्या होता है आपका हिज ही होता है। फिर आपका सी आता है थर्ड पर्सन के अंदर। सी क्या है सब्जेक्टिव केस है, कर्ता कारक के रूप में यूज होता है। फिर सी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है आपका हर होता है। पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है डिस्टेंस वो आपका हर होता है, और जो पजेसिव प्रोनाउन होता है आपका हर्ष होता है। फिर आपका इट डिस्टेंस इट जो होता है इट में क्या होता है ये सब्जेक्टिव केस होता है। इट का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपका इट ही होता है। पजेसिव क्या होता है आपका इट्स होता है। और जो पजेसिव प्रोनाउन होता है डिस्टेंस वो आपका नहीं होता है। फिर आप एक और बचता है थर्ड पर्सन में दे डिस्टेंस। क्या होता है आपका दे होता है डिस्टेंस दे होता है। तो दे क्या आपका सब्जेक्टिव फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है डिस्टेंस देम होता है। क्या होता है देम होता है। पजेसिव डिस्टेंस क्या होता है आपका देयर होता है। क्या होता है देयर होता है। क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है। अगर पजेसिव प्रोनाउन होता है डिस्टेंस वो क्या होता है आपका देयर्स होता है। देयर्स होता है डिस्टेंस क्या आपका पजेसिव प्रोनाउन है डिस्टेंस। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या पजेसिव केस को कितने भागों में बांटा गया। पजेसिव केस को दो भागों में बांटा गया, पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको बताऊंगा कि किस तरीके से इस सेंटेंस में यूज किया जाता है। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया डियर स्टूडेंट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अब जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको यूज किया कि करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव को और पजेसिव प्रोनाउंस को। सो डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है ये हमेशा याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जब भी एडजेक्टिव आ जाएगा
जो एडजेक्टिव होता है डियर स्टूडेंट, ये हमेशा आपका नाउन के पहले यूज होता है। ये क्या होता है आपका, इट ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन। ये हमेशा क्या होता है आपका, नाउन के पहले यूज होता है। जब भी एडजेक्टिव का नाम आ जाए, ठीक है ना, पहले यूज होता है आपका क्या था, नाउन का विशेषता बताता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव नाउन में क्या अंतर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन, एंड पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। तो ध्यान दीजिए टेंशन, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। पजेसिव एडजेक्टिव, लाइक एग्जाम्पल देखिए, आवर brother, my brother is going to Delhi, my brother is going to Delhi। जैसे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया कि यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, तो जो माई है, माई क्या है आपका एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि आपका ये ब्रदर जो है डियर, ये क्या है आपका नाउन है। ब्रदर क्या है डियर, आपका नाउन है। और जो एडजेक्टिव होता है डियर, ये हमेशा क्या होता है, नाउन के पहले आता है। हमने बताया था कि आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है क्या होता है आपका, माई होता है। और ये माई हमेशा आपका क्या होता है, नाउन के पहले आते हैं। देखिए आपका नाउन पहले आया नहीं आया, क्या आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। अब देखिए पजेसिव नाउन कैसे होता है, ये देखिए नाउन क्या आपका पहले आया हुआ है। और देखिए पजेसिव नाउन क्या होता है, जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। जैसे ध्यान दीजिए, ये जो माइन है जैसे माइन, ये माई का क्या होता है, माई क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। और जो माइन होता है डियर, वो क्या होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है। मैंने आपको बताया था कि आई क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। आई का जो आपका, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। माई क्या होता है आपका एडजेक्टिव होता है। और जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है आपका माइन होता है डियर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। सेकेंड देखिए, योर फादर, योर फादर bought vegetables from market, your father bought vegetables from market। इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ जो यूर आ रहा है, यूर क्या है आपका पजेसिव है। क्यों पजेसिव है, क्योंकि आपका फादर नाउन के पहले आ रहा है। हमने आपको बताया था कि जो यू होता है आपका क्या होता है, सेकेंड पर्सन होता है। जो क्या होता है इसमें ध्यान दीजिएगा, यू क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है और सेकेंड पर्सन होता है आपका। यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका, यू ही होता है। जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है क्या आपका होता है, योर होता है। ये ध्यान देना देखें कि जब ये पजेसिव एडजेक्टिव होगा, जब आपका क्या होता है कि ये नाउन के पहले आएगा। तो यू क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। यू क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। यू का पजेसिव क्या होता है, यूर होता है। एंड पजेसिव प्रोनाउंस क्या होता है डियर, आपका यूज होता है। तो ध्यान दीजिए, आपके ये नाउन के पहले आया नहीं आया है। फादर आपका क्या है, नाउन है, नाउन के पहले क्या आपका यूर आया। योर फादर bought vegetables from market। जैसे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो यूर है, यूर क्या है आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि जब भी आपका योर हो गया, आपका माई हो गया, नाउन के पहले यूज करेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वो आपका एडजेक्टिव होता है। फिर सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कि दिस that pen is yours, that pen is yours। वह कलम तुम्हारी है, वह कलम तुम्हारी है। जैसे ध्यान दीजिएगा, that pen is yours, यहाँ जो yours है डियर, क्या बताइए, ये क्या आपका पजेसिव प्रोनाउन है। क्या डियर, ये पजेसिव प्रोनाउंस है। ये हमेशा आपका ये होता है वर्ब के एंड में यूज किया जाता है, या ऑक्सिलरी वर्ब के लास्ट में यूज करते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि देखिए दैट पेन इज योर्स, यहाँ जो योर्स है ये क्या आपका, वह कलम आपकी है। यहाँ जो योर्स है क्या आपका पजेसिव प्रोनाउन है, माइंड क्या है आपका पजेसिव
प्रोनाउन है डियर स्टूडेंट। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पजेसिव प्रोनाउन होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यूज होता है, या बोल सकते हो वाक्य के एंड में यूज किया जाता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। और जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है डियर स्टूडेंट ये हमेशा आपका नाउन के पहले यूज किया जाता है। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जब भी आपका पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो आपका क्या होगा, नाउन के पहले यूज होगा। और मैं इसको बताना चाहूंगा किस तरीके से कंपटीशन में आपको पूछा जाता है इस टाइप के प्रश्न। जब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट किस टाइप से आपको पूछा जाता है। लाइक आपका यही एग्जाम्पल आपका दे देगा माइंड ब्रदर करके डियर स्टूडेंट, माइंड ब्रदर, माइंड ब्रदर इज गोइंग टू दिल्ली। ये आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो आपका माइंड है, माइंड ब्रदर इज गोइंग टू दिल्ली, माइंड क्या है आपका पजेसिव प्रोनाउन है, आपका पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है। इसलिए दोस्तों ये तो सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। क्योंकि आपको पता है कि जो माई होता है हमेशा वो आपका एडजेक्टिव होता है और हमेशा आपका क्या होता है, वो नाउन के पहले आता है। तो ये बात हमेशा ध्यान दें कि माइंड ब्रदर या माइंड वाक्य के आरंभ में हम माइंड नहीं लिख सकते हैं। अगर हम माइंड लिखते हैं तो ऐसे कंडीशन में इसके पहले आपका नाउन नहीं आना चाहिए। अगर नाउन आ गया डियर स्टूडेंट तो हम माइंड जो भी आपका है पजेसिव प्रोनाउन लिखना हमारा गलत हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें। जैसा आपका दिया है कि माई इज गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली, माई इज गोइंग टू दिल्ली। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या आ रहा है आपका एडजेक्टिव आ रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। लेकिन रूल क्या होता है कि अगर आपका पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव वर्ड आ रहा है डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि आपका इसके साथ नाउन भी आना चाहिए। अगर आपका नाउन आ रहा है तभी हमारा ये सही है, तभी ये एडजेक्टिव बनेगा। अगर आपका नाउन नहीं आ रहा जैसे कंडीशन में नाउन का ये आपका एडजेक्टिव नहीं बनेगा। तो माई इज गो टू दिल्ली ये क्या आपका रॉन्ग है, ये क्या है, ये रॉन्ग है। जब भी आपका पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो इसके पहले क्या होगा आपका, इसके बाद क्या आएगा आपका डियर स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा कि नाउन आएगा, क्योंकि ये हमेशा आपका नाउन के पहले आएगा। अगर ये नाउन के पहले आएगा तो क्या होगा, ये आपका एडजेक्टिव है, अदरवाइज ये आपका एडजेक्टिव नहीं है। ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो माइंड लिखना क्या, माइंड उधर लिखना है क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। ये जो आपका ये जो माइंड है योर्स है आपका, और आपका क्या आता है, आवर्स आता है, देयर्स आता है। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट। ये आपका ऐसा नहीं है कि हम नाउन के इसको बाद लिखते हैं, नाउन इसके पहले कभी नहीं आएगा डियर स्टूडेंट। ये हमेशा क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के लास्ट में आएगा, या तो आएगा इस सब्जेक्ट के तरीके से काम कर सकता है। अगर सब्जेक्ट की तरह से काम करेगा डियर स्टूडेंट तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले आपका नाउन नहीं आएगा, यही आएगा आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे समझ में आ रहा होगा आपका कि ये हमेशा आपका अगर ये आता है पजेसिव प्रोनाउन अगर आपका यूज करते हो तो ये क्या होगा कि इसके जैसे कि ये नाउन के पहले नहीं आएगा। अगर ये नाउन के पहले आता है और उसमें एस नहीं लगा हुआ है तो क्या जैसा वो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है डिस्कशन। अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।